subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the local anesthetics. I will discuss about the benzoic acid or the amino benzoic acid derivatives means ester derivatives. सो आज के इस वीडियो पे हम एस्टर डेरिवेटिव्स लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आते हैं आपके टेट्राकेन, बेंजोकेन, प्रोकेन, कोकेन वगैरह। तो बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 2 है। एक तरीके से लास्ट चैप्टर है और सेकंड लास्ट क्लास होगा आपके इस सब्जेक्ट का। एंड इफ यू वांट टू वॉच मी वेरियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो लोकल एनेस्थेटिक्स मीन्स ऐसे ड्रग जिनका हम यूज़ करते हैं एनेस्थेसिया में लोकली, इनका जो मेजर एक्शन होगा वो लोकली होगा। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया पे, जिस एरिया पे हम अप्लाई करेंगे उस एरिया पे अपना एक्शन देगा। मीन्स वहाँ के जो आपके पेन परसेप्शन है या आपके इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन को इनहिबिट करता है, जिससे आपको पेन परसेप्शन नहीं हो पाता। यही मेन एक्शन है आपके लोकल एनेस्थेटिक्स का, जो एक तरीके से उस एरिया के जो सोडियम आयन चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, उनसे ही अपना एक्शन देते हैं। तो ये उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। डिटेल हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, मीन्स हम बात करेंगे उनके ड्रग्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, नॉमेनक्लेचर या यूज़ के बारे में। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो बात करें हम लोग, पहला जो क्लास है वो है आपका बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। मीन्स ऐसे एलएस, ऐसे लोकल एनेस्थेटिक्स जो कि बेंजोइक एसिड से बने होते हैं, उनमें जो मेन कंपाउंड है या मेन रिंग है वो आपका बेंजोइक एसिड होगा। तो उनमें जो ड्रग हैं उनमें आते हैं आपके कोकेन, जाइलिकेन, हेक्साइलिकेन, मेपारेलिकेन, साइक्लोमेथिकेन एंड पिपरोकेन। ये आपके ड्रग हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है आपके बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में। इनमें कॉमन क्या होगा, इनमें एक होगा बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। तो अल्टीमेटली बेंजोइक एसिड में होगा जो कि बेंजोइक डेरिवेटिव हो सकता है। देखिए ये आपका जो है एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स है, ये आपका बेंजीन है, ये आपका ओइक एसिड है, इसलिए बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव हो गया इस पर। अब इसका क्योंकि कोकेन एक तरीके से नेचुरल कंपाउंड्स हैं, इसको नेचुरली हम अकर करते हैं, तो ये इसमें एक तरीके से आपके ऑक्टेन भी रिंग है। इसमें जो रिंग देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये आपका 8 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 8, ठीक। इसमें आपका क्या है, एक तरीके से ये आपका मिथाइल कार्बोक्सिलेट है। ये क्या है, ये आपका है मिथाइल कार्बोक्सिलेट। देखिए क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये आपका मिथाइल 3 पे ये 1R2R3S और 5S, इसका एक स्टीरियो केमिस्ट्री का जो आपका नोमेनक्लेचर है उसका ही ये 3 पे बेंजोइल ऑक्सी, जो 3 पोजिशन है इस 3 पे क्या है, ये आपका है बेंजोइल और ये आपका ऑक्सी, ठीक है। इसका क्या हो गया, बेंजोइल ऑक्सी। 8 पे मिथाइल, इसकी जो 8 है उस पर मिथाइल है, और 8 पे जो है, इसके 8 पे जो है क्या है आपका एजा बाईसाइक्लो, ये आपका N है इसलिए एजा बाईसाइक्लो 231 ऑक्टेन, ये आपका ऑक्टेन है, और 2 कार्बोक्सिलेट, इस 2 पे आपके क्या है कार्बोक्सिलेट है, मिथाइल कार्बोक्सिलेट इस 2 पोजिशन पे, इसलिए ये हो गया आपका कोकेन, ठीक। बात करें मोड ऑफ एक्शन की तो कॉमन होंगे सारे के सारे जो आपके एलएस हैं, सारे के सारे एलएस जो हैं बेसिकली आपके क्या हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये कॉमन इसका मोड ऑफ एक्शन है, डिटेल हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उससे अल्टीमेटली इम्पल्स का जो जनरेशन है, कंडक्शन है, वो नहीं हो पाता। बात करें इनके यूज़ की, तो कोकेन का जो यूज़ है हम एज ए लोकल एनेस्थेटिक्स के रूप में करते हैं इन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ ड्यूरिंग द ओरल सर्जरी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी एंड नेजल म्यूकोसल इन द ओटोलैरिंजियल प्रोसीजर। तो इसका हम सर्जरी के दौरान, चाहे बात करें हमारे ओरल सर्जरी के दौरान या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी के दौरान या फिर आपका ओटोलैरिंजियल प्रोसीजर के दौरान, इसका हम सोल्यूशन बना के यूज़ कर सकते हैं, ताकि वहाँ का जो पेन परसेप्शन है, जो कंडक्शन है इम्पल्स का, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए और एक तरीके से एनेस्थेटाइज्ड एक्शन मिलेगा। एंड इट हैज़ आल्सो ए वेसोकंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी। यही एक ऐसा ड्रग है एलएस का जिसमें वेसोकंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी होती है। मींस ये किसी भी एरिया के, जिस एरिया में अप्लाई करते हैं वहाँ के वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, उससे स्वेलिंग भी कम हो जाती है।
सो यूज्ड टू डिक्रीज द ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग फ्रॉम द माइनर इंजरीज। तो माइनर इंजरीज के दौरान ये पेन किलर तो है ही, क्योंकि उस एरिया के जो पेन परसेप्शन है उसको इनहिबिट कर देता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा उस एरिया में जो वेसल्स हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, उससे जो है एक तरीके से ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट ड्रग की ओर, वो है आपका हेक्साइल कैन। बात करें हम लोग हेक्साइल कैन की, इसमें एक तरह की साइक्लोहेक्साइल रिंग होता है। ये आपका जो है, ये देखिए ये बेंजीन है, ये आपका ओइक एसिड इसलिए हो गया, ये आपका जो है यहाँ तक है आपका बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड पे साल्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ जो है जुड़ी हुई हैं, इसका जुड़ी हुई है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है प्रोपाइल, तो ये प्रोपेन 2 आइल, ये पोजिशन नंबर 2 है। और इस जो आपका पोजिशन जो 1 है उस पर जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्साइल एमिनो, इसलिए इसके जो 1 है ये 3 हो गया। इस बेंजोइक एसिड पे आपका क्या है, प्रोपेन 2 आइल, इस प्रोपेन 2 आइल पे 1 पे है, 1 पे आपका साइक्लोहेक्साइल एमिनो, ये साइक्लोहेक्साइल एमिनो प्रोपेन 2 आइल बेंजोएट। ठीक, प्रोपेन 2 आइल बेंजोएट, तो ये इसका बेसिक नोमेनक्लेचर है। बात करें यूज़ की, तो इट इज़ ए शॉर्ट एक्टिंग एलएस यूज्ड इन द ओरल सर्जरी एंड इट इज़ यूज्ड एज ए सरफेस एनेस्थीसिया। इसका यूज़ हम जो है सरफेस एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, जो कि आपके 10 to 20% क्लॉस्ट्रोशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको टॉपिकल एनेस्थीसिया में भी यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिक उसका यूज़ है। फिर नेक्स्ट है आपका मेप्राइल कैन, ये देखिए इस पर भी आपका सिमिलर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव होगा, ये भी बेंजोएट ही होगा। अब इस बेंजोएट पे क्या है, इस बेंजोएट पे है 1 2 3, यहाँ पर भी आपका 2 पे है मिथाइल और 2 पे है आपके प्रोपाइल एमिनो, तो इसलिए हो गया 2 पे मिथाइल 2 पे प्रोपाइल एमिनो प्रोपाइल, या प्रोपेन 2 यहाँ पे 1 इसलिए प्रोपाइल बेंजोएट। ठीक, क्लियर। अगर ये जो है यहाँ से जुड़ता तब वो होता एक तरीके से प्रोपेन 2 आइल, लेकिन यहाँ पे जुड़ा नहीं है, जुड़ा हुआ है 1 पोजीशन से, इसलिए होगा ये आपका प्रोपाइल। ठीक, क्लियर है। इसका जो यूज़ हम करते हैं आपके डेंटिस्ट लोग कर सकते हैं डेंटिस्ट्री में। ठीक है, जब डेंटिस्ट या जो जो आपका जो टूथ हैक में जो आपका सर्जरी करते हैं, दांत वगैरह निकालते हैं, साफ़ करते हैं, तो उनमें बेसिकली ये यूज़ कर सकते हैं, सरफेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एसेसरी के रूप में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं 0.5% तक, या फिर इन्फिल्ट्रेशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड एज टॉपिकल एनेस्थीसिया एंड यूज्ड इन द एक्यूट पेन ड्यू टू द ट्रॉमा सर्जरी इन्फेक्शन। इनके दौरान जो भी आपके पेन होगा उसको भी इनहिबिट करने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं आपके मेप्राइल कैन का। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका साइकोमेथिकेन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है साइकोमेथिकेन का। अब इस पे देखिए ये आपका है बेंजोएट, इस बेंजोएट पे आपका ये पोजीशन नंबर 1 है, तो पोजीशन नंबर 4 होगा, तो 4 पे क्या है आपका, 4 पे है आपका साइक्लोहेक्साइल ऑक्सी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस पे जो है ये 1 2 3 ये आपका प्रोपेन है। ठीक, और इस पे जो 3 पोजीशन है उस पे है आपके 2 पिप्रिडिनाइल, इस पे है आपके 2 मिथाइल पिप्रिडिनाइल। तो क्या होगा ये 3 पोजीशन पे, इसके 3 पे 2 मिथाइल पिप्रिडिन 1 आइल, 2 मिथाइल पिप्रिडिन 1 आइल प्रोपाइल, ये हो गया आपका प्रोपाइल। 4 पे साइक्लोहेक्साइल ऑक्सी, ये हो गया आपका बेंजोएट। ठीक, क्लियर। चलिए, इसका यूज़ है हम कर सकते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया पे, आपके यूज़ करते हैं हम लोग 0.5 to 2% सोल्यूशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं माइनर सर्जरी में। अब नेक्स्ट ड्रग है आपका पिपेरोकैन। तो ये स्ट्रक्चर है पिपेरोकैन का, ये भी आपके बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ये बेंजोइक एसिड है, इस पे है आपका 1 2 3 ये प्रोपाइल है, इसके 3 पे है आपका, वहाँ पे जो 4 पे आपका पिप्रिडिनाइल था वो नहीं होगा इस पे, तो सिंपल है 3 पोजीशन पे यहाँ पे जो आपका साइक्लोहेक्साइल ऑक्सी था आपके फर्स्ट ड्रग पे, पहले वाले ड्रग पे, इस पे नहीं होगा, इस पे आपका डायरेक्टली 3 पे 2 मिथाइल पिप्रिडिन 1 आइल प्रोपाइल बेंजोएट, सिंपल सा है। इसमें केवल ये जो आपका कंपाउंड दिखाई दे रहा है ये आपका नहीं जुड़ा हुआ है, आपके साइकोमेथिकेन के कंपेयर करें तो ये सब कुछ सेम होगा यहाँ तक, केवल ये जो पोजीशन है, ये जो आपके एलिमेंट हैं वो नहीं होगा। ठीक,
इसका भी हम सिमिलर करते हैं एज ए सरफेस एनेस्थीसिया के रूप में 0.5% एंड इन ऑप्थेल्मोलॉजी माउथ अल्सर एंड डेंटिस्ट्री। इसका भी यूज़ हम पेन को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं परमानेंट स्टैंडर्ड सर्जरी में। अब नेक्स्ट क्लास का ड्रग है आपका एमिनो, नॉट एनिनो, ये आपका एमिनो है, ठीक है, ये आपका क्या है, एमिनो है, एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें अल्टीमेटली एमिनो ग्रुप होगा, आपके जो बेंजीन में बेंजोइक एसिड में जो 4th पोजीशन है वहाँ पे एमिनो ग्रुप इसमें इनबिल्ट होगा, इसमें होना ही है। तो उसमें जो पहला ड्रग है आपका बेंजोकेन है, इसमें ब्यूटाबेन है, ब्यूटामबेन, प्रोकेन, ब्यूटाकेन, प्रोपोक्सिकेन, टेट्राकेन और बेनॉक्सिनेट, ये आपके मेजर ड्रग हैं। तो बेंजोकेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, ये ड्रग हैं आपका, जो ये ड्रग है बेंजोकेन और आपके प्रोकेन, इन दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली। तो बेंजोकेन में सिंपल सा है, आपका बेंजोएट है, इस पर आपका जो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इथाइल बेंजोएट। अब इस पर जुड़ा है एमिनो, इसलिए इथाइल 4 एमिनो, ये 4 है, ये पोजीशन नंबर 1 है, इथाइल 4 एमिनो बेंजोएट, इथाइल 4 एमिनो बेंजोएट, ईजी है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए ये आपको बेसिक टोलुइन है, इस टोलुइन पे अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे तो जाहिर सी बात है जो पोजीशन नंबर पैरा होगा इस पे अटैक होगा। इस जो पैरा पोजीशन है वो आपके जो यहाँ से जो बनेगा NO2 उस पर जो है प्लस उस पर अटैक करेगा। अटैक होने की वजह से ये जो NO2 है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, NO2 ऐड होने की वजह से बाकी यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, और NO2 आके यहाँ ऐड होगा। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेंजीन के, जब आप पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड पे, तब उस पर देखा होगा किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं इस पे होते हैं, ठीक है, ये सारे रिएक्शंस होते हैं। ये बन गया आपका 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। अब इस पर हम KMNO4 यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है एक तरीके से, तो एक तरीके से इसका ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड, इसलिए क्या हो गया 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इस पर हम एस्टर फॉर्म करेंगे तो हम अल्कोहल के साथ में हीट करेंगे H2SO4 के मीडिया के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे जो C2H5 है वो ऐड हो जाएगा, इसलिए बन गया आपका इथाइल 4 नाइट्रो बेंजोएट। अब इस इथाइल 4 नाइट्रो बेंजोएट ही एक तरीके से हम बना सकते हैं डायरेक्टली बेंजोकेन। तो इस पर अगर हम इस NO2 को NH2 कर लें बाय द रिडक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ SN, तो ये बनेगा आपका बेंजोकेन। यहाँ पे जो NO2 था वो हो गया NH2, ठीक है। तो क्या हो गया सिंपल, यहाँ पे ये इथाइल ही है, ये आपका क्या था, यहाँ पे आपका 4 नाइट्रो या इथाइल 4 नाइट्रो बेंजोएट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 इथाइल 4 एमिनो बेंजोएट इज द बेंजोकेन, ठीक है। ये आपके इथाइल, ये 4 एमिनो और ये आपका बेंजोएट, ठीक, बेंजोकेन हो गया। इसका यूज़ हम करते हैं सरफेस एनेस्थीसिया पे, डेंटल पेन पे, सोर थ्रोट पे, 10% से 20% का सोल्यूशन जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ईयर ड्रॉप, क्रीम, ऑइंटमेंट्स, स्प्रेस एक्सेट्रा फॉर द एनाल्जेसिया एंड टॉपिकल एनेस्थीसिया, ठीक है, पेन किलर ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपका ब्यूटामबेन। ये ब्यूटामबेन का स्ट्रक्चर है लगभग सिमिलर है, इसमें जो है आपका वहाँ पे इथाइल था, यहाँ पे आपका क्या है, ब्यूटाइल है, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया ब्यूटाइल, तो वहाँ पे इथाइल 4 एमिनो बेंजोएट था, यहाँ पे क्या होगा ब्यूटाइल 4 एमिनो बेंजोएट। सिमिलरली इसका बनाने का तरीका भी सेम होगा, अगर हम इथेनॉल की जगह पे ब्यूटेनॉल यूज़ करेंगे तो बन जाएगा आपका ये प्रोडक्ट, ठीक। इसका भी यूज़ हम करते हैं सिमिलरली सरफेस एनेस्थीसिया के रूप में, स्किन म्यूकोसा मेम्ब्रेन में, और यूज्ड इन द क्रोनिक पेन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है प्रोकेन, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक प्रोकेन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे अब यहाँ पर भी एक जो टर्मिनल N ग्रुप है, अल्काइल एमिनो ग्रुप है, वो ऐड होगा। बेंजोकेन देखे या फिर ब्यूटामबेन देखे उसमें नहीं था। अब ये जो एलिमेंट हैं वो आपके एडिशनल हैं, ये हाइड्रोफिलिसिटी को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम होगा, ये भी एक तरीके से इथाइल बेंजोएट ही था, लेकिन अब इसमें जो है इस इथाइल के 2 पोजीशन पे क्या है आपका NN डाई इथाइल एमिनो। तो 2 पोजीशन पे है NN डाई मिथाइल, सॉरी ये इथाइल है नॉट मिथाइल, NN डाई इथाइल एमिनो इथाइल 4 एमिनो बेंजोएट, ठीक है। इस 2 पे NN डाई इथाइल एमिनो इथाइल, 4 पे एमिनो और ये आपका जो है वो बेंजोएट। यूज हम करते हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में 0.25 to 0.5% तक। फॉर द पेरिफेरल नर्व ब्लॉक डोज ऑफ प्रोकेन हाइड्रोक्लाइड इज 500 mg हैज़ बीन यूज्ड एज ए 5%
0.5% इन 100 ml, मतलब अगर साइंस से बात है 500 mg को हम अगर 100 ml में डिजोल्व करेंगे तो 0.5% ही होगा, जिसको हम पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करने के लिए करते हैं, पेन प्रसरण को इनहिबिट करने के लिए करते हैं। फिर इसका भी जो हम सिंथेसिस है हम सिमिलर करते हैं। ये आपका बेसिक है 4-अमीनो-बेंजोइक एसिड। हमने ये 4-अमीनो-बेंजोइक एसिड लिया। इस 4-अमीनो-बेंजोइक एसिड में अगर हमने ये जो आपका 2-डाई इथाइल है, तो फिर यहाँ पर मिथाइल हो गया है 2 पे, ये आपका जो 2 है 2 पे डाई इथाइल एमिनो इथेनॉल हम यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे ईस्टर फॉर्म करेगा और ये जो है आपका आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। यहाँ से HOH जो हैं एक तरीके से निकल जाएंगे और ये आके यहाँ बाइंड होगा, तो ये बन गया आपका इस तरीके से, ये आपका इथेनाइल जो है ये जुड़ेगा इस तरीके से, तो ये हो गया आपका प्रोकेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका ब्यूटाकेन। तो ब्यूटाकेन में क्या अंतर है, यहाँ पे जो आपका प्रोपेन में जो आपका इथाइल था वहाँ पे ब्यूटाइल है, प्लस यहाँ पे जो इथाइल था वो प्रोपाइल है। ठीक है, ये 1, ये 2 और 3। तो इसके जो 3 पोजीशन पे हैं क्या है, ये 3 होगा। 3 पोजीशन पे है आपका डाईब्यूटाइल एमिनो, या 3 पोजीशन पे NN डाईब्यूटाइल एमिनो प्रोपाइल 4-अमीनो-बेंजोएट। ठीक, क्लियर है, ये आपका 3 है, हम करेक्ट कर देंगे नोट्स में। ठीक, इसका यूज़ भी हम करते हैं सरफेस एनेस्थीसिया पे डेंटल पेन, ईयर और नज़ल ड्रॉप के रूप में। सारे के सारे जो ड्रग हैं वो एक तरीके से पेन को कम करने के लिए करते हैं, सर्जरी के दौरान या फिर नॉर्मल माउथ अल्सर के दौरान जो पेन होता है उस पेन को कम करने के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया के रूप में, या जो माइनर सर्जरी होते हैं जिसमें हम जो इंजेक्टेबल सरफेस एनेस्थीसिया है या इंजेक्टेबल जो एनेस्थीसिया है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग डिलीवरी के समय हो, या डेंटल सर्जरी के दौरान हो, या माउथ सर्जरी के दौरान हो, या फिर आई सर्जरी के दौरान हो, उसमें हम लोकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोपोक्सिकेन में जो आपके एल्कोक्सिल जो ग्रुप है या फिर आपकी बोलें प्रोपाइल ऑक्सी ग्रुप है वो ऐड है आपके पोजीशन नंबर 2 पे। तो ये बेसिकली आपका प्रोकेन ही है। प्रोकेन पे, इस प्रोकेन डेरिवेटिव्स पे इसके जो 2 पोजीशन है, ये पोजीशन नंबर 4 है, 2 पोजीशन पे आपका प्रोपाइल ऑक्सी है, तो ये बाकी जो है वो प्रोकेन ही है। तो यहाँ पे क्या है सिंपल, इस 2 पोजीशन पे क्या है डाईइथाइल एमिनो इथाइल 4 पे एमिनो 2 पे प्रोपोक्सी बेंजोएट। ठीक, प्रोपाइल ऑक्सी या प्रोपोक्सी बेंजोएट। ठीक, इसका यूज़ हम करते हैं पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग ये ड्रग है, और इसका जो यूज़ है हम करते हैं इंजेक्शन के रूप में कर सकते हैं क्लोज टू नर्व शीथ को ब्लॉक करने के लिए। नेक्स्ट ड्रग है आपका टेट्राकेन, जिसे हम एमेथोकेन भी बोलते हैं। इस टेट्राकेन पे जो है आपके जो एमिनो ग्रुप था आपके प्रोकेन जैसा ही है, बस अंतर क्या है, प्रोकेन में जो ये NH2 था यहाँ पे आपका ब्यूटेन भी ऐड हुआ है, प्लस जो इथाइल था वो मिथाइल हो गया है। तो 2 पे डाईमिथाइल एमिनो, ये आपका इथाइल, 4 पे ब्यूटाइल एमिनो, इस 4 पे ब्यूटाइल एमिनो, और ये आपका है बेंजोएट। यूज़ स्पाइनल एंड टॉपिकल एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। फिर लास्ट ड्रग है आपका बिनॉक्सीनेट। जो बिनॉक्सीनेट है वहाँ पे जो पोजीशन नंबर 2 पे जो था आपका प्रोपोक्साइल था, यहाँ पे आपका ब्यूटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है पोजीशन नंबर 3 पे। ये पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4। फिर आपका सेम प्रोकेन जैसा ही डेरिवेटिव है। तो 2 पे डाईइथाइल एमिनो इथाइल 4 एमिनो और 3 पे ब्यूटॉक्सी बेंजोएट। ठीक, सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। ये बेंजोएट डेरिवेटिव है जिस पे एमिनो ग्रुप है। इसका भी यूज़ हम करते हैं सरफेस एनेस्थीसिया के रूप में एंड यूज इन द ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ब्रोंकोस्कोपी में लोकल एनेस्थीसिया के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स एंड द बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, मीन्स दीज आर द ईस्टर डेरिवेटिव्स। जैसे कि हमने कहा कि 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके एमाइड्स डेरिवेटिव, एक होते हैं आपके ईस्टर डेरिवेटिव्स। तो ये बेसिकली आपके ईस्टर डेरिवेटिव्स वाले क्लास के ड्रग्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एनिलाइड्स या फिर एमाइड्स डेरिवेटिव के बारे में, जिसमें आते हैं आपके जो अब लिडोकेन डेरिवेटिव्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट in the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.